जैसा कि दोस्तों आज MS वर्ड की क्लास नंबर 10 है और इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो नीचे कंप्लीट लिस्ट MS ऑफिस की है, उस पर आप क्लिक करके वो वाली पिछली वीडियोस भी देख लें। और इसका फ़ायदा यह होगा कि आप जैसे वो देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल जो भी प्रोसेस है वो सारा आपको समझ में आ जाएगा और आप MS वर्ड में एक्सपर्ट मास्टर बन जाएंगे। तो मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप लोगों को आसिम एडिटिस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my YouTube channel more information. Thank you. दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हेड एंड फुटर कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो वाला मैं रैंड फार्मूला लगा के ले लेता हूं। ठीक है, जब भी आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े तो आप रैंड फार्मूला याद रखें और उसकी मदद से आप कितना टेक्स्ट ला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं ये क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। ठीक है ना, ये पैराग्राफ लेने का बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है और मैंने ये यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें कि आप इंसर्ट में आ जाएं और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर देखें कि हेडर, इस पर जैसे हेडर आप इस पर हेडर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी इसमें डिज़ाइनें शो होगी। इनमें से आप अपनी पसंद की डिज़ाइन लगा सकते हैं। यानी आपके पास जब इंटरनेट का पैकेज होगा तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपके पास जब इंटरनेट का पैकेज नहीं होगा तभी भी आपके पास बहुत सारी डिज़ाइंस आएगी। और मैं ये वाली डिज़ाइन ले लेता हूँ और इसको लेने के बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर इसे अपने नाम लिख सकते हैं। जैसा कि अपना नाम लिखना चाहें, कुछ भी रखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और मोहम्मद आसिम लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि क्लोज हेडर एंड फुटर, आपको इस पर ज़रूर क्लिक करना पड़ेगा वरना ये मसला करता रहता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं आपको देखें कि ये इसका यही होता है। और उसके बाद यहाँ पर फुटर है, यहाँ पर इसके और भी डिज़ाइन है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने आपको ये वाली लेकर बता दिया। और उसके बाद यहाँ पर है फुटर, यानी जो नीचे होता है आपका। ठीक है, उसके लिए अब आप अपने हिसाब से डिज़ाइन लें, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप पेज भी ले सकते हैं। ठीक है, पेज का नाम हो गया और उस प्रकार से आप इस पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, और इस पर भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैं इसको फर्स्ट डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे आसिम एडिटिस। ठीक है, आसिम एडिटिस लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से आप यहाँ पर हेडर एंड फुटर लगाना सीख गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आता है पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर आप टॉप पर दे सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखें कि मैं इस पर क्लिक करूँगा ये तो यहाँ पर देखें कि पेज नंबर आपका इस तरह से शो होगा, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर इंसर्ट में आप आ जाएँ। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर देखें पेज नंबर, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर बॉटम में है आपको यानी नीचे पेज नंबर मिलेगा। और उसके बाद मर्ज है, यहाँ पर आपको साइड में मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमें 1 पेज 2 पेज इस प्रकार से आपको मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम, यहाँ पर इस पर आपको ये वाले मिलेंगे। ठीक है, आप इस हिसाब से जो भी लगाना चाहें वो ला सकते हैं। और यहाँ से रिमूव पेज नंबर्स, आप यहाँ से रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्लोज़ कर देते हैं, सॉरी। और उसके बाद फिर से आप इंसर्ट में आ जाएं और इंसर्ट में यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, मैं यहाँ पर ये वाले जो पैराग्राफ मैंने लिए थे इनको मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप इसकी मदद से ये आपके पास कुछ लिखे होंगे, आप इनकी मदद से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे ड्रा भी कर सकते हैं, यानी देखें कि ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं और यहाँ पर ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिखने के बाद आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये कलर और फिल, ये तो आउटलाइन, ये तो मैं आपको
कितनी बार बता चुका हूँ मुझे भी याद नहीं, इतनी बार अपना बहुत मर्तबा मैं आप लोगों को ये वाले बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखें कि क्विक पार्ट्स, ठीक है, इसमें आप आ जाएं और यहाँ पर देखें कि ऑटो टैक्स, यहाँ पर ये आपको ऑटो टैक्स मिलेंगे। यहाँ पर देखें कि मोहम्मद आसिम, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखें कि इसमें ऑथर है, कंपनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं कर्सर को नीचे कर देता हूँ इंटर दबा के, और उसके बाद यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑथर नहीं, मैं ऑथर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि ऑथर मोहम्मद आसिम, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑथर आ चुका है। यहाँ पर देखें इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसमें आएगा पता चल जाएगा कि ये ऑथर है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप फिर से इस पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर फाइल मिलेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बुक के यहाँ पर डिज़ाइन कवर मिलेंगे, पेज मिलेंगे, और इसी प्रकार से आप जो भी यहाँ पर लेना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे बैक कर देता हूँ और यहाँ पर देखें वर्ल्ड आर्ट, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये आपको कोई स्टाइल्स इनके मिलेंगे। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर देखें मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से और पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी नीचे आप मेरे को क्लिक करना पड़ेगा और नीचे, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ जैसे लूँगा और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पर देखें पैराग्राफ की मुझे यहाँ पर ये जो W है मुझे ये बड़ा करना, जैसे देखें कि अखबारों में नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ये वाला मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड और ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करके ड्रॉप कैप, यानी यहाँ पर देखें कि जो ये बड़ा रहता है लेनो में, आपने अक्सर देखा होगा ये बड़ा रहता है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और मैं एक बार यहाँ से भी आपको ये दिखा देता हूँ और फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको बाहर की तरफ भी मिलेगा और यहीं पर आपको बड़ा मिल सकता है, आप जैसा चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नल लाइन, ठीक है, यहाँ पर आप सिग्नेचर यानी जो वो सिग्नेचर नहीं लेते उस पर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर नीचे कर्सर रखता हूँ और उसके बाद फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे आसिम लिख देता हूँ, ठीक है। और आसिम ये मैं देखें कि अपना नाम इसके लिए लिख लेता हूँ बार बार कि मुझे लिखने में आसानी हो, और वरना थोड़ी देर लग सकती है और नाम लिखूँगा जहाँ थोड़ा सा, तो ये बेहतर रहता है। और यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये सिग्नेचर आ चुकी है और यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं अपनी जब पैराग्राफ आप निकलवाएंगे तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि डेटा टाइम, यहाँ पर आप देखें कि अभी करंट टाइम जो चल रहा है वो आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनमें से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। और इसमें आपको और भी प्रकार के मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये डेटा टाइम के साथ है और ये वाला आप ले सकते हैं यहाँ पर ओके करके। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप क्लिक करेंगे यानी आप दूसरी एक्सेल की शीट हो गई और किसी की चीज़ हो गई, पावर पॉइंट की हो गई, यहाँ पर आप टेम्पलेट हो गए सारे आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि मैं इसे कट कर देता हूँ और जैसे कट करूँगा ये हमारे पास यहाँ पर शो होंगे जब आपके पास बने होंगे। मेरे पास बनी नहीं हुए तो उसके लिए ये नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क जो आप पेपर बनाते हैं वो वाले आपको यहाँ पर सिंबल्स मिलेंगे। और जैसा कि आप मैथ का बनाना चाहें तो यहाँ से इनकी मदद से आप बना सकते हैं आप। और इसमें यहाँ पर देखें कि आपको बहुत सारे प्रकार के मिलेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। इनमें से सारे जो भी आप लेना चाहें वो आप एक एक इसमें चेक करें, जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो ये आपको काम देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से आप ये यहाँ पर इंसर्ट में आ जाएं और उसके बाद यहाँ सिंबल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सिंबल पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें कि आपको बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स मिलेंगे। और यहाँ पर मोर सिंबल्स पर आप क्लिक करें, जैसा क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि आप यहाँ से कैटेगरी भी इनकी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कैटेगरी चाहिए उस कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें कि ये बहुत सारे हैं, इनमें से जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं बआसानी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इंसर्ट आज ख़त्म हुआ। इंसर्ट में हमने जो भी ये चीज़ें थी हमने सारी सीख ली है, आप इन पर प्रैक्टिस करें, ज़रूरी है इस पर। तो आज की हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि पेज लेआउट। अब देखें कि इनमें हमें बहुत टाइम लगा, बहुत सारी वीडियो बन गई।
अब इसके बाद पेज लेआउट पर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं और यहाँ पर रेफरेंस है, इस पर छोटी मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। इनमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इन पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, एक एक, सिर्फ इस पर एक बनेगी और इस पर, यानी हमारी इस वीडियो के अलावा हमारी 5 वीडियो बनाएगी और उसके बाद हमारा जो MS वर्ड था ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।